सकते हैं? देखिए, ये जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि ये जो एप्टेक कंपनी है तो इसके ज़रिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। उसका कारण ये है कि एप्टेक कंपनी ने पास्ट में जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं तो ये बेसिकली ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो हमारे जो JNK के स्टूडेंट्स हैं उनको एप्टेक कंपनी पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि एप्टेक कंपनी इसको ना करे और कोई कंपनी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाइए। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो उनकी डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है। पीछे आपने देखा होगा कि 2-3 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट कैंसल्स हुई हैं, कितने पेपर्स लीकेजेस हुए हैं। तो हमारे बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को डर है कि आगे भी यही काम होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। ये एप्टेक के ज़रिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोई एजेंसी से आप करवा लो। और अभी हमने देखा डोगरा चौक में वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग इकट्ठे थे और उन पे लाठी चार्ज किया गया। ये बिल्कुल गलत है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, LG साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में पहले भी मैं कह चुका हूं कुछ ब्लैक शीप्स हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर का जो युवा है आगे बढ़े। इसलिए LG साहब, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इन ब्लैक शीप्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको यहाँ से दफ़ा कीजिए। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, इनकी जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है। एप्टेक कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, एग्ज़ाम उनके ज़रिए कंडक्ट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। आप वो कोई भी ले लीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा जितनी भ्रष्टाचार हमारे जम्मू कश्मीर में है ना, उतना कहीं पे भी नहीं है। बाकी अगर स्टेट यूटी की बात करें वहाँ पर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पर है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आप एप्टेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, बेसिकली आप बता रहे हो कि यार इसने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार करे। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा काम करना चाहते हो तो आपको क्या दिक्कत है? किसी नई कंपनी को, दूसरी कंपनी को एजेंसी देने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं दे सकते जो साफ सुथरी है? आप नए वाली को दीजिए। आप उसको ही क्यों देना चाहते हो, एप्टेक कंपनी को, जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किए हैं, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनके पेपर लीकेजेस हुए हैं, आप दोबारा उनको दे रहे हो? LG साहब, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शीप्स को आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक आप उनको आइडेंटिफाई करके बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, तरक्की नहीं हो सकती, हमारे युवा का आगे काम नहीं बन सकता। चलो, मैं बताना चाहूँगा इस 5-6 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई है, फिर कोविड, फिर उसके बाद इंटरनेट शटडाउन रहा, जिसके कारण हमारे कई जो बच्चे हैं ओवरेज हो चुके हैं, वो एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते। इनफैक्ट वो गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि रिलैक्सेशन दी जाए, और कईयों को रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स की जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। देखिए, किसी का भी दिल नहीं करता है ऐसे शरेआम प्रोटेस्ट करने का। आज मैं कहना चाहूँगा JK SSB, हमारे PSI के एस्पिरेंट्स, देन हमारे FA के एस्पिरेंट्स, इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स सारे रोडों पे हैं और बड़े ही दुख के साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर से मैं कंडेम करूंगा कि उन पे लाठी चार्ज किया गया जो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। थैंक यू।